इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा मुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून। ये तो आपने सारा बता दिया कि फालिक इसमें फ़ाइल है, ठीक है। फिर आपने ये भी बताया कि ये मुज़ाफ़ है, दूसरी रामत भी बताई फालिकुल हब्बि। अब रेहान साहब ये बताएं कि जब यहाँ इजाफ़त पाई गई है तो आपने इजाफ़त की कितनी किस्में पढ़ी थी? दो किस्में। कौन कौन सी? इजाफ़त लफ्ज़ी और इजाफ़त मानवी। इजाफ़त लफ्ज़ी क्या है? सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ हो। और इजाफ़त मानवी क्या है? गहरे सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ ना हो। अपने मामूल की गहरे सीगा सिफत अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ हो। यहाँ बताओ फालिकुल हब्बि में कौन सी इजाफ़ा पाई जा रही है, इजाफ़त लफ्ज़ी या इजाफ़त मानवी? फालिक कौन सा सीगा बताया? इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल सिफ़त का सीगा बताया था या गैर सिफ़त का बताया? सिफत अब कौन सी इजाफ़ा पाएगी? इजाफ़त लफ्ज़ी। ये ध्यान रखा करो ना, जब आपने ये नहीं ध्यान रखना कि सीगा कौन सा है। जब सीगा कौन सा है तो यही नहीं पता तो फिर आपने क्या बताना लफ्ज़ी है या मानवी। जब आपको पता चल गया कि सीगा सिफत है, अब आगे देखना है मामूल की तरफ मुज़ाफ़ है, यानी ये अगली बात है कि मामूल की तरफ मुज़ाफ़ है या नहीं। अगर मामूल की तरफ मुज़ाफ़ है तो फिर क्या है? लफ्ज़ी। और इजाफ़त लफ्ज़ी तारीफ़ और तख़सीस का फ़ायदा नहीं देती, सिर्फ किसका देती है? तख़सीस का। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का। या आपने पीछे पढ़ लिया। अब अगली सैर होने लगी है, ये इसका जवाब अब आपने दिया, ठीक है। फालिकुल हब्बी वन नवा, फालिक है इसमें फ़ाइल, क्या है? बस क्या है? इसमें फ़ाइल। तो आपने पहले बताया इन्ना भी आमिल है, ठीक है। और इन्ना ने अमल किया किसमें? अल्लाह इसमें जलालत में, तो ये मामूल बन गया। फिर ये मंसूब, ठीक है, पता लफ्ज़ी के साथ, पता ये भी हो गया। अब आपने फालिक को भी बताया कि ये हालत रफ़ा में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ है, ठीक है, ये उसकी खबर बन रहा है, अल्लाह इसमें जलालत की, लेकिन ये इसमें फ़ाइल है, क्या है? इसमें फ़ाइल। आप बताएं कि अवामिल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। कौन कौन सी? आमिल लफ्ज़ी आमिल मानवी। आमिल लफ्ज़ी कितने हैं? दो। अवामिल लफ्ज़ी कितने हैं? 98। अवामिल मानवी कितने हैं? दो। जो अवामिल लफ्ज़ी 98 हैं उनमें समाई कितने हैं और क़यासी कितने हैं? 13 इसमें समाई की और 7। इसमें पूछिए 13 समाई और 7 क़यासी। वो तो बन गए 20, तो क्या रही 98। दो तो मानवी की है, 98 लफ्ज़ी है। लफ्ज़ी में से समाई कितनी है, क़यासी कितनी है? 13 समाई। 13 तो किस्में हैं बेवकूफ़, मैं तादाद पूछ रहा हूँ कि किस्में पूछ रहा हूँ? तादाद बताओ आप। 91 क्या है समाई? क़यासी कितने हैं? 7 हैं। अगर क़यासी 7 हैं तो समाई की कितनी किस्में बनी? 13 किस्में बनी। और बाकी 7 कौन सी हैं? तुम क्या बता रही हो? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, यह फारिक इसमा, आपने कहा फारिक इसम है और इसमें फ़ाइल है, तो अवामिल की कितनी किस्में थी? अवामिल लफ्ज़ी थी दो। अवामिल लफ्ज़ी की 2 हैं। नहीं, वो 98 किस्म। वो तो 98 किस्में की तादाद है, 98 तादाद किस्में कितनी हैं? 2 किस्में। कौन कौन सी? समाई और क़यासी।
वो तो समाई क्यासी की बात तो चली गई। मैं अब पूछ रहा कि अवामिल की, चलो समाई क्यासी इनकी कितनी किस्में? समाई की समाई क्यासी इकट्ठी कितनी किस्में? 20। 20। तो करे एने क्या छोड़ा 21, मतलब पकड़ा। तुझे पता 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? प्रूफ, हरूफ अफ़ाल, आमिला, अफ़ाल आमिल, अफ़ाल आमिला, अस्माए आमिल, अस्माई। आमिल। हरूफ आमिला में तो इन्ना पे आप चलेंगे, ये बात हो गई। अफ़ाल की तो भी बात आई नहीं, आई है। अब आगे फालिक इसम आ गया है। अब ये देखो कि ये अस्माए आमिला में से है या नहीं, ये दो इसको पकड़ो। अब बताओ, फालिकुन इसमें फ़ाइल है, अस्माए आमिला की कितने हैं? 11 किस्में। 11 किस्में अस्माए आमिला की। इसमें उन इसमें 11 किस्मों में इसमें फ़ाइल है। जी। हाँ इसमें फ़ाइल, बताओ जल्दी से। इसमें फ़ाइल क्या करता है, इसकी क्या शुरूत है? इसमें फ़ाइल को रफ़ा देता है इसमें और फ़ाइल भी अपने फेल जैसा अमल करता है। अमल करता है, शर्त के साथ। बताओ, ये दोनों सबक अदाय तो नब का भी शरम तामिल दोनों का है, जल्दी से बोलो। इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, ये सिफत के मुशब्बह ये भी अमल करते हैं, तो शर्त एक ही। कोई तमाद कोई नहीं, बोलो 6 जल्दी। 6 शर्तों में एतमाद हो। 6 शर्त हो गई, शर्त भी 6 बना चाहिए। वो पकड़ो, ऐसे में ना थक गया दिमाग, जब मैं बाद में पूछूंगा। इसमें फ़ाइल भी अपने फ़ेल जैसा अमल करता बाकी है। इनको पकड़ा होता है, ये बताएं, लेकिन उन्होंने पढ़ा हुआ, ये बताएं, बताओ। शर्त यह है कि हाल या इस्तकबाल के माना में हो। एक तो ये हो गया हाल या इस्तेमाल के माना में, और एक शर्त ये है कि इसमें फ़ाइल हाल या इस्तेकबाल के माना में हो। दूसरी शर्त क्या है? 6 चीज़ में से किसी पर एतमाद हो। वो तो नहीं एतमाद, तो सानू उस्ताद एतमाद नहीं होता। 6 चीज़ों में से किसी पर एतमाद कौन कौन सी हैं? इसमें मसूल, सुन रही हो? नंबर 2, हर्फ नफ़ी, हमज़ा उल्टी जाई, शुरू तो ना है कि मुब्तदा, मैं तरतीब से ही आ जाऊँ, मुब्तदा से आऊँ। मुब्तदा, इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल से पहले मुब्तदा आ रहा है, फिर ही काम बने। इसमें फ़ाइल से पहले मुब्तदा हो, यानी मुब्तदा पर इत्माद है। नंबर 2, इसमें मसूल, इसमें मसूल पे इत्माद है। नंबर 3, ऊँची, हमज़ा इस्तिफ़हाम हो। ठीक है, आगे हर्फ नफ़ी हो। आगे जी, तुम बताओ, मैं छोड़ गए, मसूफ हो, एक और छोड़ गए, तमीज़ की गिरानी नहीं ना, अल्लाह करे तो आ जाए, जुलहाल हो। जुल्हाल हो। चलो मैंने 10 लिया, पकड़ो इसको भी ध्यान। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, फालिकुल हब्बि, यहाँ इसमें फ़ाइल है। अब बताओ ये इसमें फ़ाइल अपने फेल जैसा अमल कर रहा है? जी। उसके लिए तो 2 शर्तें थी, हाल के माना ये इस्तेमाल में, और उससे पहले इत्माद हो। अब बताओ इत्माद कहाँ है? तो कोई इत्माद अल्लाह इसमें जलालत नहीं आया, वो इन्ना आने की वजह से वो इन्ना का इसम बना है, तो क्या वो मुसन्ना होने से निकल गया है? मुब्तदा होने से हुक्मन तो है ये ज़ाहिरी तौर पे इन्ना का इसम बनाना है क्या? ये मुब्तदा है तो ये मुब्तदा ही है, लेकिन इन्ना हटा दो, हुक्मन भी आता है, एतमाद भी इसका ऊपर मौजूद है। तो अब इसने आगे फारिकुल हब्बी, तो हब पे अमल नहीं किया जी। कि हब पे इसको कोई नहीं, तो दाने को फाड़ने वाला कौन है? तो दाना फाड़ा जा रहा है, तो दाने पे फेल वाकई नहीं हो रहा, इसमें फ़ाइल का अमल नहीं हो रहा, फेल जैसा अमल नहीं कर रहा, कर नहीं रहा। तो इसलिए फारिकुल के अंदर हुआ ज़मीन निकालोगे ना, जो फ़ाइल होगा, और हब उसका ममूल होगा, और मफूल भी बनेगा, लेकिन लफ्ज़न नहीं है, क्योंकि लफ्ज़न ये मुज़ाफ़ हो रहा है तो मुज़ाफ़ इला मजरूर होता है, और लफ्ज़न तो मजरूर है, लेकिन मानन क्या है? मफूल है।
फालिकुल हब्बी वन नवा, तो दाना गुठली को कौन फाड़ता है? तब फेल वाकई नहीं हो गया उसके ऊपर, हुआ कि नहीं? इसमें फाइल के अंदर जो फल्क है इसके ऊपर वाकई हुआ कि नहीं? ये मफूल नहीं बन रहा, मामूल नहीं बन रहा, उसका बन रहा है। तो फिर ऐसे ही आप जो है ना बना लेंगे, इसलिए हर चीज़ को देखना पड़ता है। फारिक अगर पीछे मामूल है तो आगे आमिर भी बन रहा है, पीछे शर्त भी मजबूर है। और कौन सी सूरत है कि बिना शर्त ही अमल करता है? तो फिर ऐसा बताएं, यानी शर्त कोई ना पाई जाए, हाँ ये बस ये बगैर शर्त की अमल करता है। बताओ और बताइए, जब इसमें फाइल पे अल्फ नाम दाखिल हो जाए ये शर्तें रहेंगी? वो तो वसूल की बात हो रही थी, तो वो वसूल का होगा तो फिर उसकी मसला है। जब अल्फ नाम तरीफ का आ गया तो शर्तें ही उड़ जाती हैं। क्या बगैर शर्त की अमल करता है? क्या करता है? यानी शर्त भी ना हो, पीछे इतमाद भी ना, वो भी ना हो, इसमें आपने फेल ऐसा अमल करता है। नहीं पढ़ा? ये भी आपने शर्म या तो आमिल। अब अस्माए ये जो है आमिला, इसकी तरफ भी आपने तो जो देनी है, तो ये अस्माए आमिला, तो आपने बनना है कामिला, मुन्नस नहीं मुज़क्कर। ठीक है, सीधा मैंने कामिल ही बोला, इधर कोई कार्सन क्या था, मुन्नस बनो। ठीक है, मुन्नस ना बनो, मर्द बनो, कामिल बनो, अस्माए आमिल बनो, कामिल। क्या बनो? हर एक जो आप ग्रामर पढ़े उसको जारी करना है, तुक्के पे नहीं रहना। फिर आपको तर्जुमा करना कैसे आएगा? ऐसे कलाम बनाना है, आप कैसे समझे कि ये मफूल वाक़या है? अब आपको फालिकुल हब्बी में ये भी नहीं पता था कि ये मफूल वाक़या है, और ममूल की तरफ मुज़ाफ है। तो ममूल क्या है? ममूल कुछ तो बनेगा, फ़ाइल बनेगा या मफूल बनेगा, कुछ तो बनेगा। तो फ़ाइल फ़ेल जैसा अमल करता है तो ज़ाहिर है ये फ़ाइल, इसमें फ़ाइल फ़ेल जैसा अमल करता है तो आगे फ़ाइल बनेगा या मफूल बनेगा, कुछ तो बनेगा ना। ज़ाहिरन तो मजरूर ही बनेगा क्योंकि मुज़ाफ ना हो रहा है। फालिकुल हब्बी ये मजरूर है, देखिए मजरूर है तो आप मजबूर तो नहीं। ठीक है, वो भी जब मजबूर थे फिर मसला बताने के आपको सिखाना है, जबर भी करना है, तो आपने जबर को बर्दाश्त करना है, तो फिर ही आपको किसी चीज़ की खबर आनी है। समझ आ गई? फालिकुल हब्बी वन नवा, बेशक अल्लाह फाड़ता है, फाड़ने वाला है। किसको? दाने को। और किसको? गुठली को। अब देखो ये मफूल ना बना, लेकिन ज़ाहिर देखो तो मजरूर है, तो फिर अमल किसने किया? ऐसे कलाम बना दो कि नहीं, कलाम ऐसे नहीं बनेगा, शुरूत हैं, कवायद हैं, उन कवायद की रोशनी में कलाम भी बनेगा, उन कवायद की रोशनी में तर्जुमा भी ठीक हो, तर्जुमा भी। अब आपको इजाफे लफ्ज़ी का भी पता चला, मामूल का भी पता चला। ठीक है, अब मज़ीद आपका इम्तिहान लेना नहीं चाहता क्योंकि आगे भी बात थी, आज तो हमने पूरी आज भी नहीं कर सके इसलिए। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा मरहला है जो तफसील का है, और इसके बाद आसान कायदे का जो अल्लाह के फज़ल करम से हमने शुरू किया और जिसके शायद 6 सबक मुकम्मल हो गए आसान कायदे के। अल्लाह जल्ल वाला हमें और आपको अपनी रज़ा कामिला का नूर नसीब फरमाए। कुरान से मोहब्बत, प्यार, दीन से मोहब्बत, प्यार, दीन को समझने के लिए अनथक मेहनत तौफीक दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, पूरी मेहनत में हमारी ज़्यादा अता फरमाए, दिल की पकीज़गियाँ और दिल के इरादों को पकीज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। महज अपनी रज़ा के लिए पढ़ने आने की तौफीक मजबूरन नहीं, मजबूरन नहीं बल्कि मसरूरन, और अपनी रज़ा के लिए, दीन के लिए टाइम निकालने की तौफीक अता फरमाए, कमी कोताही से दरगुजर।